शाकिर साहब, किश्तवाड़ ज़िला हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो पार्किंग जो है वो लोगों के लिए एक वबाल जान बन चुकी है। इंतज़ामिया लोगों से करोड़ों रुपए वसूल रही है, चलान पे चलान हो रहे हैं, मगर लोग परेशान हैं कि आखिरकार चलान तो हो रहे हैं मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को पार्किंग देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब नज़र आ रही है। इस पर आप क्या बताएंगे? तौसीफ साहब, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है ये पार्किंग का इशू। हमने पहले भी इस इशू को रेज़ किया था कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन को इंतज़ाम करना चाहिए पार्किंग का, उसके बाद ये आर्डर जो पास कर रहे हैं ये लोगों को परेशान करते हैं। दुकानदार परेशान है, आम लोग परेशान हैं। जो हॉस्टल के लिए आते हैं, जिसको किसी को दवाई खरीदनी हो वो बाज़ार में आता है, या किसी को परचेजिंग करनी हो तो वो बाज़ार में जब आते हैं परचेजिंग के लिए तो काफ़ी लोग परेशान हैं। कुलीद चौक से यहाँ तक बोलते हैं कि कहीं आप गाड़ी नहीं लगा सकते हो। तो अगर किसी को दवाई लेनी हो या कोई ज़रूरी काम हो, उसको वो बाज़ार में आना चाहिए, हॉस्टल में आना चाहिए, दवाई लेनी है या और कुछ काम हो सकता है किसी को भी, तो वो कुलीद चौक में कहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ तक पैदल चलेगा। सर्दियों का मौसम भी है, बारिशें भी हो रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है या नहीं भी हो रही है। तो ये जो है ये जो आर्डर्स ये निकाल रहे हैं ये मतलब ये अच्छी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरफा आर्डर निकाल रही है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर, लोगों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किए बगैर लोगों पर थोप रहे हैं अपने आर्डर्स, ज़बरदस्ती लोगों से जुर्माना कर रहे हैं। कुलीद चौक से बस स्टैंड तक लोगों के चालान काट रहे हैं, जबकि आप दूर रोड पर जाइए, आप यहाँ छातू रोड पर जाइए, ठाकरा रोड पर जाइए या और बाकी लिंक रोड्स हैं, वहाँ ओवरलोडिंग होती है, लोग गाड़ियों के ऊपर सामान ले जाते हैं, वहाँ वो पैसा लेके वहाँ मिली भगत है लोगों की, ट्रैफिक वालों की या दूसरे लोगों की, वहाँ कोई कानून नहीं है। लेकिन यहीं बस स्टैंड से लेकर कुलीद तक ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो पहले पार्किंग का इंतज़ाम करे। यहाँ ये जो पुराना सब जेल है हमारे पुलिस स्टेशन के सामने है, ये आजकल ये बंद पड़ा है, ये पुराना सब जेल था। इसके लिए पीडब्ल्यूडी वालों ने बहुत पहले प्रपोजल भेजा था कि यहाँ पार्किंग हम बनाएंगे, तो इसको मल्टी स्टोरेज पार्किंग यहाँ बन सकती है, तो करें ना पैसा खर्च, यहाँ बनाए पार्किंग। हॉस्पिटल में ये मल्टी स्टोरेज पार्किंग बना सकते हैं, जगह इनके पास है, वहाँ भी पार्किंग बना सकते हैं लोग, तो वहाँ भी ये नहीं बना रहे पार्किंग। और भी कुछ जगह आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ ये पार्किंग बना सकते हैं। ITI ग्राउंड इनके पास बहुत बड़ा है, अगर टेम्प्रेरी वहाँ थोड़ी बहुत दीवार के साथ वो पार्किंग वहाँ बन सकती है। वहाँ म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ लगी हैं, वहाँ उनकी जो ख़राब गाड़ियाँ पड़ी है वहाँ, मतलब मैंने 16 साल से देखी वो गाड़ियाँ वहीं पड़ी हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या तो ख़राब पड़ी है या तो वो उन्होंने अपने लिए वो पार्किंग रखी नेशनल हाईवे पर, उस जगह को वो पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों को परेशान कर रहे हैं। लिहाजा अस्पताल में मैं परसों गया था, ये जो दुकानदार हमारे अस्पताल के आसपास हैं, जिन्होंने लोन निकाल कर जो बेरोज़गार है, दवाइयों की दुकान चला रहे हैं, अपना रोज़गार कर रहे हैं, तो इन्होंने सारे गेट तमाम जो है वो बंद करके रखे हैं, एक आधा गेट उन्होंने खोल के रखा है। तो ये जाती है, वो पेशेंट अंदर से डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो वहाँ डॉक्टर उसको दवाई लिखता है, उसको अपनी मर्जी है, कोई इधर से जाता था, कोई इधर से जाता था, कोई किसी दुकानदार से दवाई लेता था। अब ये है कि दुकानदारों के साथ भी जाते हैं, वो दुकानदार हमें बोल रहे थे। तो लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आम दुकानदार, उसके पास कोई कस्टमर जाता है, वहाँ गाड़ी नहीं लगाने देते, आम लोग परेशान है, दुकानदार परेशान है, दवाई जो हमारे केमिस्ट लोग हैं वो परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। ये जो तानाशाही हो रही है, इंतज़ाम करने के बजाय, पार्किंग का इंतज़ाम करने के बजाय लोगों पर जुर्माना ठोका जा रहा है और करोड़ों रुपया ये जुर्माना वसूल कर रहे हैं किश्तवाड़ के लोगों से। ये ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जब लोग तंग आ जाएंगे तो लोग फिर सड़कों पर आ जाएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लोग यहाँ कहेंगे कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लिहाजा मेरी दोनों कमिटी से गुजारिश है, यहाँ का जो हिंदू है उनसे भी गुजारिश है, यहाँ का मुसलमान हमारा भाई है उनसे गुजारिश है। एडमिनिस्ट्रेशन आज उसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि हम लोग डिवाइड है, हिंदू अपनी तरफ से चल रहा है, मुसलमान एक तरफ से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। हमने देखा पिछले जो हुकूमतें होती थी उन दिनों भी यही होता था, जो रूलिंग पार्टी के लोग होते थे उनके काम ये ऑफिसर लोग करते थे, आम लोगों को ये परेशान करते थे, करप्शन होती थी, आम लोगों के काम नहीं होते थे,
जो मर्जी आती थी अफसर वो अपना तानाशाही चलाते थे। आज भी वही सिलसिला है। आज जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो लोग हमारे आज यहाँ विधायक हैं, उनको चाहिए, हमारी जो MLA किश्तवाड़ की है या यहाँ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे सुनील शर्मा जी, उनको भी चाहिए कि लोगों की बातें भी सुनना, लोगों की बातों की तरफ भी ध्यान देना, लोग किस परेशानी में है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना। ऐसा ना हो कि लोग मजबूर होकर सड़कों पर आ जाएंगे और जब लोग बिगड़ जाएंगे फिर इनको लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर DC साहब से मैं गुजारिश करूँगा, DC साहब यहाँ तहसीलदार रहे हैं, ACR रहे हैं, हम उनको, वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं। लिहाजा लोगों की मुश्किलात को उनको चाहिए कम करना, लोगों की मुश्किलात को उनको चाहिए बढ़ाना, इंतज़ाम करना चाहिए पार्किंग का, देखना चाहिए कि लोग परेशान हैं। अगर ट्रैफिक की वजह से उनको नज़र आता है कि यहाँ जाम लगता है, परेशानी हो रही है, लेकिन दूसरा एंगल से भी उनको देखना चाहिए कि गाड़ियाँ लगाने के लिए उनको इंतजाम करना चाहिए, पार्किंग का इंतजाम करना चाहिए। कई सालों से हम सुन रहे हैं शाकिर साहब के मालीपेट से लेकर कुली चौक तक जो है वो वाइडनिंग होनी है, निशान भी दिए गए हैं, मगर टिल डेट अभी तक वाइडनिंग नहीं हो रही। उस पर आप क्या बताएंगे? क्योंकि अगर वाइडनिंग होगी तो कम से कम जो है ट्रैफिक में कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है, उस पर आप क्या बताएंगे? यह बड़ी बदकिस्मती है, मतलब जो पहले लोग सरकार में थे कहीं वो रिकॉर्ड बन रहे थे, उसकी वाइडनिंग नहीं होनी चाहिए। आप जो आज पावर में है वो कहते थे कि जब हमारा दौर आएगा हम इसको वाइडनिंग कराएंगे, लेकिन वही का वही सारा है, ना उन्होंने करने दी ना ये करना चाहते हैं। ले देखिए लोग परेशान हैं, इसकी वाइडनिंग की ज़रूरत है। ये जो लिंक रोड हमारा दीवारों से बन रहा है, वहाँ वो जो हाईवे बन रहा है दीवारों से लेकर ये जाएगा वहाँ कुड़ियापुर, मतलब यहाँ जी पछाल, कुंडाली पछाल में वो टच करेगा वो रोड। तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी रखा था कि तोंद में, मता में, बेगाना में, पछाल में उसको छोटे छोटे लिंक देंगे, उस हाईवे के साथ शहर को जोड़ेंगे, उससे भी ट्रैफिक के दबाव में यहाँ शहर में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा सरकार को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए पार्किंग का इंतजाम करना, और जो हमारे विधायक हैं उनको चाहिए कि लोगों को जो परेशानी का सामना आज करना पड़ रहा है, दुकानदारों को, दवाई फरोश हमारे हैं उनको, आम लोगों को, ये जो गाड़ी हम छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं ये लोग परेशान हैं। जो कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, लेकिन खामखा पार्किंग आपके पास है ही नहीं, आप लोगों से पैसा इकट्ठा करोगे, चालान ले लोगे, आप लोग चालान काटोगे, पैसा लोगे, सरकारी खजाने में जमा करोगे, आधा जेबों में डालोगे, आधा खजाने में डालोगे। तो लिहाजा ये परेशानी जो है हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देखना चाहिए। और जो लोग आज सरकार में हैं, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनकी जमात के लोग यहाँ हैं, उनकी रसाई उमर साहब तक है, उनको भी चाहिए कि खाली वोट हमें नहीं चाहिए लोगों से लेना, हमें वोट दे दो, लोगों को जो परेशानी है उसकी तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए, उस पर भी उनको काम करना चाहिए। शुक्रिया।